तो अब देखिए यहाँ पे 5th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये एपी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर एपी गिवन है आपके सामने, इसमें आपको बताने कि टोटल कितने टर्म्स होंगे। इसके पहला वाला क्वेश्चन यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि आपको एक एपी दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि जो कोई भी नंबर दूसरा टर्म उसका दे दिया था और पूछ रहा था कि ये कितने नंबर पे है या एन का वैल्यू आपको निकालना था। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स से पता चल रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ही क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालना है, एन निकालना है। इसमें आपको क्या, ये लास्ट टर्म है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। यहाँ से एपी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 205 पे ख़त्म हो जा रहा है। यानी कि आपके पास गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लीजिए आपके पास जो जो क्वेश्चन में दिया है जिससे आप एन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू आप लिखेंगे जो कि 7 है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बचेगा 6। फिर आपके पास ए एन भी गिवन है 205। अब आप कहेंगे यहाँ पे ए एन क्यों लिखा हुआ है, ए एन तो हम लोग लास्ट टर्म को कहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को एन का वैल्यू नहीं पता है कि जो 205 है ये कितने नंबर पे है। तो हम लोग इसको ए एन लिखेंगे और यहाँ से जो एन का वैल्यू आएगा उससे क्या पता चलेगा कि ये कितने नंबर पे है। और अगर लास्ट टर्म अगर मान लीजिए एन का वैल्यू हमारे पास 20 आया, यानी कि ये 20 नंबर वाला टर्म है या 20th टर्म है। तो अगर ये 20th टर्म है तो पूरे एपी में कितने टर्म होंगे, 20 टर्म्स होंगे। तो इसीलिए हम लोग ए एन लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे। तो उससे हम लोग क्या पता चलेगा कि पूरे एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब ए का वैल्यू हमारे पास है 7, एन ही हम लोग को निकालना है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, और डी का वैल्यू 6। फिर देखिए 7 प्लस 6n माइनस 6, देखिए यहाँ पे ये 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 6n माइनस 6। अब यहाँ देखिए 6n ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 205। ये प्लस 1, 7 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप देखिए यहाँ पे ये 1 को आप इस तरफ, यहाँ देखिए ये 1 इधर क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में। तो 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा 205 माइनस 1, यानी कि 6n कितना हो गया 204 या 204। अब देखिए यहाँ 204 है ऊपर, ये इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कितने बार में कटेगा 34। तो n का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 34। यानी कि इस एपी में यहाँ पे लिख दीजिए फिर आप हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज 34। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ए और डी मिल गया। उसके बाद लास्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं, ए एन लिख लीजिए। वहाँ से अब जो आपका एन का वैल्यू आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टर्म, ये जो टर्म है ये कितने नंबर पे है। तो हमको पता चला कि ये 34th टर्म है। और अगर लास्ट टर्म 34th है यानी कि पूरे एपी में कितने टर्म होंगे, 34 टर्म्स होंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, इसी वजह से इसी से हम लोग निकालते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, यही ट्रिक है या फिर यही मेथड है आप कहें तो। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।